हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा सेमेस्टर 4 का सिलेबस। ओके, तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या, हम लोगों को ISLM पढ़ना है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, फिर हमारा लेबर मार्केट पढ़ना है, ADAS पढ़ना है ना। उसके बाद हमको एक्सचेंज रेट पढ़ना है, हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो 6-7 यूनिट है वो हमें पढ़ना है। तो ये जो है, जो भी इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लगभग इसमें 15 से 20 लेक्चर आएंगे। और मैं दावा करता हूँ अगर ये 15 से 20 लेक्चर आप देखते हैं तो आपका काम बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल 110% होगा काम आपका, समझ रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ यूनिट नंबर 1, दैट इज़ ISLM मॉडल। ISLM मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ISLM मॉडल, ठीक है। तो ISLM मॉडल की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे 4 लेक्चर आएंगे, एक नहीं 4। पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज़ IS कर्व किसे कहते हैं। ओके, दूसरे लेक्चर में क्या देखेंगे, LM कर्व किसे कहते हैं, LM कर्व। तीसरे लेक्चर में देखेंगे दैट इज़ ISLM मिक्सअप, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। दोनों की शादी करा दीजिए, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। एंड फोर्थ हमारा क्या आ गया, दैट इज़ हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ISLM वगैरह, समझ रहे। तो इसमें भी 4 आएगी। वैसे अगर LM कर्व की बात करें, LM कर्व में भी 4 आएगी, ठीक है। LM कर्व अगर IS कर्व जैसे, तो LM कर्व की बात करें, इसमें भी 4 सब टॉपिक है, वो बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि ISLM मॉडल है, इसके अंदर 4 है और 4 लेक्चर आएगी, दैट इज़ IS कर्व, LM कर्व, इक्विलिब्रियम एंड लास्ट ऑफ ऑल दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ IS कर्व से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे चैप्टर जो है ना, उसको आप लोग 4 भाग में 4 फ्रेमवर्क तैयार करिए, दैट इज़ 4 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ डेफिनेशन, सेकेंड हमारा स्लोप क्या होता है, थर्ड हमारा स्लोप शिफ्ट कब करेगा, स्लोप चेंज कब करेगा, और फोर्थ हमारा स्लोप शिफ्ट कब करेगा, ठीक है ना। हमको IS कर्व को में भी सब पार्ट 4, मतलब ये फ्रेमवर्क हुआ चैप्टर का कि क्या करना है। दैट इज़ ISLM है, उसको 4 लेक्चर में आया जाएगा। अच्छा, पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर में कितना 4 सब टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये चीज़ ओके। लेट्स कम टू फर्स्ट फ्रेमवर्क, दैट इज़ फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ IS कर्व। IS कर्व किसे कहते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग जानिए कि कोई भी इकॉनमी के अंदर सबसे जो 2 मेन बॉडी है, कौन सबसे मेन बॉडी कौन है, जो डिसीजन लेता है ये काम करना ये काम नहीं करना, कौन मेन बॉडी बताइए। दैट इज़ पहला तो सरकार हो गई, जो डिसीजन लेती है ये काम करना ये काम नहीं करना। एंड सेकेंड वन, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री का इकॉनमी जो है ना, वो 2 चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करता है, 2 चीज़ के। पहला जो है हमारा डिपेंडेंट किसके ऊपर करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, और सेकेंड जो है वो किसके ऊपर करते हैं, सेंट्रल बैंक, दैट इज़ RBI के ऊपर। ओके, सेंट्रल बैंक, ओके, गवर्नमेंट के ऊपर करते हैं। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट के ऊपर कर रही है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ IS मॉडल, समझ रहे हैं ना। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई चेंजेस लाती है अपने पॉलिसीज़ में, उनके काम में कोई चेंजेस आता है, तो वो किसको इफेक्ट करेगा, IS कर्व को करेगा, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि IS कर्व का दूसरा नाम है दैट इज़ गुड्स मार्केट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ अगर IS कर्व कब चेंज करेगा, जब गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ में चेंज करती है तब चेंज करेगा। वाई, बिकॉज IS कर्व इज़ गुड्स मार्केट। ओके, गेटिंग, यस। लेकिन बात करते हैं ये सेंट्रल बैंक का क्या काम है, मनी को रेगुलेट करना, कम करना, ज़्यादा करना, ये। और मनी मार्केट किसे कहते हैं हम लोग, LM कर्व को कहते हैं। सो अगर LM कर्व चेंज कर रहा है तो वो किसके द्वारा कर रहा होगा, दैट इज़ सेंट्रल बैंक के कारण।
सेंट्रल बैंक अगर अपने पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस लाती है तो वो किसको इफेक्ट करेगा, IS या LM को, तो हमारा LM कर्व को इफेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? ये बहुत ही छोटा हमारा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ अगर गवर्नमेंट अगर कोई चेंजेस लाती है, गुड्स मार्केट में चेंजेस आएगा, दैट्स वाई IS कर्व चेंज करेगा, नॉट LM कर्व। बट अगर मनी मार्केट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अगर हमारा RBI कोई चेंजेस लाती है, सेंट्रल बैंक, तो हमारा मनी मार्केट की बात हो रही है तो LM कर्व चेंज करेगा। समझ रहे हैं आप? ओके, ये बात मतलब हम लोग IS कर्व के बारे में अब ये जान गए कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, गुड्स मार्केट कहते हैं, गुड्स मार्केट। ओके, तो आइए हम लोग IS कर्व की अब डिफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे प्लीज़ दिमाग में रखें। दैट इज गवर्नमेंट चेंजेस IS कर्व को इफेक्ट और सेंट्रल बैंक चेंजेस LM कर्व को इफेक्ट। ठीक है, आइए अब जो आज का हमारा टॉपिक है IS कर्व। डिफिनेशन क्या होता है IS कर्व का? सबसे पहला ये तो वही रट्टू पार्ट। क्या है ये? रट्टू पार्ट है हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट at which goods market in an equilibrium। ठीक है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका किसका, इंटरेस्ट रेट और इनकम और आउटपुट का, जहां पर क्या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। फिर से क्या, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इंटरेस्ट रेट पहला और किसके बीच में, इनकम एंड आउटपुट, जहां पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। समझ रहे ना? चार पार्ट कॉम्बिनेशन किसका, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एंड आउटपुट, जहां पर क्या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। ओके, हाँ, तो ये हमारा डेफिनेशन कहता है। ओके, अच्छा, आते ही इस डेफिनेशन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जानना है दैट इज ये इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं, ये बताइए। इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? अगर आप हाथ में पैसा रखते हैं, बैंक के सिवाय आप हाथ में जो पैसा रखते हैं, तो जो वो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप 5% आपको इंटरेस्ट कमा सकते थे, लेकिन अपने हाथ में रखने के कारण वो 5% आपने लूज कर दिया। सो दैट्स इज इंटरेस्ट रेट। उस चीज़ को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, पैसा हाथ में रखने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो हम खो दे, क्या खोए, इंटरेस्ट रेट खोए, कहाँ से, बैंक का। समझ रहे हैं? तो हम लोग इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। समझ रहे हैं? होल्डिंग मनी, पैसा रखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये चीज़। ओके, ये हुआ। जैसे अगर बात करते हैं कि 5% है, अगर हम लोगों ने हाथ में पैसा रखा तो ये 5% हम लोग खो देंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब अगर देखते हैं कि अगर 5% से 8% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। स्मॉल आई अगर बढ़ गया, समझ रहे, स्मॉल आई 5% से 8%। अब बताइए, आपका अगर कंपनी है तो क्या आपके लिए लोन लेना सस्ता हुआ या महंगा हुआ? 5% से 8% हो गया। क्या आप लोन लेना चाहेंगे, हाँ या ना? तो नहीं मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो गया, बढ़ गया, लोन लेना महंगा हो गया। समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। लेकिन यही अगर इकॉनमी 5% से 3% हो जाए, 5% से 3%, अब बताइए क्या आप लोन लेना चाहेंगे, हाँ या ना? समझ रहे हैं? क्या आप लोन लेना चाहेंगे? हाँ। क्यों? अब 3% पे मिल रहा है यार, कम इंटरेस्ट रेट हमको पे करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम लोग लोन लेंगे। दैट्स मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ लोन गेट डिक्रीजेस। ओके, हाँ। अब यहाँ से देखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन लेना महंगा हुआ। लोन लेना महंगा होने के कारण क्या, कंपनी जो है, जो मशीन वो 5 मशीन खरीदने के लिए सोच रही थी, वो 5 मशीन की जगह कितने मशीन खरीदे, 2 मशीन, 1 मशीन, 3 मशीन।
मतलब कम खरीदेगी ना, क्योंकि उसे महंगा पड़ रहा है। यस और नो? यस। मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोन लेना महंगा होता है, तो कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट कम करेगी। लोन कम लेगी तो हमारा जो मशीन वगैरह ये सब है वो कम खरीदेगी। गेटिंग यस और नो? यस। यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? कम हुआ। लोन लेना क्या हुआ? सस्ता हुआ, जिसके कारण कंपनी मशीन क्या खरीदेगी? अब ज़्यादा खरीदेगी, 5 की जगह 6 खरीद लेगी। समझ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब बात आएगा क्यों आप ये बता रहे हैं, क्या काम है आईएएस मॉडल? आइए ना बात करते हैं ना, क्या काम है। दैट इज़ व्हाट हम लोग देखा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लोन लेना महंगा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो अगर रिलेशन देखें इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा। इंटरेस्ट रेट कमेगा, कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। समझ रहे हो? दैट इज इन्वर्सली रिलेशन। दैट इज व्हाट इंटरेस्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? इन्वेस्टमेंट। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई। ओके, यस। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट का। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, ये देखा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली लिखे, कैसे लिखेंगे? ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। और ये क्या हमारा? निगेटिव है किसका? इंटरेस्ट रेट का। एनी प्रॉब्लम? नहीं। इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखे? दैट इज आई बार माइनस बी आई। सो दिस इज रिलेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। समझ रहे हैं क्या रिलेशन है? I is equal to, that is investment is equal to I bar minus BI, where this I bar is what? Autonomous investment. Autonomous investment. Okay? Okay. Autonomous investment किसे कहते हैं? अब बताइए, लोन लेना महंगा हो रहा है, इसका मतलब क्या? कंपनी बिल्कुल मशीन खरीदेगी ही नहीं, कुछ तो खरीदेगी। महंगा हो रहा है, ठीक है, कम करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं खरीदेंगे। जितना हमें ज़रूरत है, जितना नीड है, उतना ही हम खरीदेंगे। समझ रहे हैं ना? तो उस पार्ट को क्या करते हैं? ऑटोनॉमस। मतलब अगर पैसा बढ़ जाए, कम जाए, इफेक्ट नहीं पहुंचता, उतना हमको खाना ही है, उतना कंपनी को खरीदना ही। दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई बार। ये बी क्या है हमारा? ये बी क्या है हमारा? दैट इज स्लोप। क्या है? स्लोप। किस चीज़ का? अभी बोले कि हम ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये हमारा क्या है? इस पे इंटरेस्ट रेट, ये इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, तो अभी हम लोग रिलेशन में देखा क्या? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। दैट इज़ I1। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? कम करेगी। I2। और इस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग अगर मैच करें तो I1 ये और दूसरा ये, तो हमारा ये कर्व कैसा हुआ? ये। समझ रहे हैं? और ये जो है, ये पार्ट हमारा क्या बताएगा? स्लोप। समझ रहे हैं? दैट इज स्लोप। और इसे क्या कहते हैं? बी। एनी प्रॉब्लम? स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल फंक्शन इज नोन एज व्हाट? बी। समझ रहे हैं? इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिकली? इन्वेस्टमेंट शेड्यूल फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दैट इज इक्वल टू व्हाट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी एंड आई फॉर इंटरेस्ट रेट। बी क्या है यहाँ पर? दैट इज व्हाट? स्लोप। किसका बीच का? ये हमारा अगर कर्व है, दैट इज हमारा इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच का ये स्लोप। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? आई फॉर इंटरेस्ट। अब देखना, ये ग्राफ आपको शो करेगा। क्या करेगा? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दैट इज 3% से 5% होगा। अगर 3% से इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए, 5% हो जाए अगर इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा? पहले 3 था, तो माइनस पहले क्या हो रहा था? 3। अब माइनस कितना हो रहा है? 5 बढ़ा ना है, माइनस हो रहा है, मतलब इसे क्या करेगा? कम। हाँ या ना? हाँ। अगर क्या फिर से इंटरेस्ट रेट क्या गया? बढ़ गया 3 से 5, तो इन्वेस्टमेंट देखिए अब सब्ट्रैक्शन ज़्यादा ना होगा, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट कम होगा।
समझ रहे? तो ये चीज़ बी को और क्या कहते हैं? बी को हम कहते हैं, दैट इज इंग्लिश में बहुत VIP लिखते हैं, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में कितना सेंसिटिविटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। बी क्या मिलनी? स्लोप है। एनी प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्यों हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया, आगे बात करते हैं खुल करके। ओके, अच्छा एक बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमारा डेफिनेशन में है और इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, हाँ या ना? हाँ। और इन्वेस्टमेंट कौन चेंज करता है? हम लोग IAS कर्व ना पढ़ रहे हैं, IAS कर्व कौन चेंज करता है? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट चेंज करती है, हाँ या ना? हाँ। दैट्स वाई हमारा इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? IAS कर्व में। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी, इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, इसीलिए IAS कर्व में हमको इन्वेस्टमेंट पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए हम लोग बात किए दैट इज व्हाट? C इज इक्वल टू, दैट इज थर्ड सेमेस्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं, ये याद रखना है, दैट इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना? ये किस लिए? क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा ये चीज़ होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किसमें? क्लोज्ड इकोनॉमी में। लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये क्या आ जाता है? C प्लस I प्लस G प्लस NX, है ना? दैट इज व्हाट? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब बाहर से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना? दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में रहे, हमारे कंट्री से उनके कंट्री में, दैट इज AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। NX फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, ये चीज़ ओके। हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में एक और चीज़ पढ़ा था, बस ये लास्ट चीज़, घबराना नहीं है, दैट इज़ व्हाट? कंजम्पशन फंक्शन जो होता है ना, वो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या होता है? C बार प्लस स्मॉल c TR माइनस 1 माइनस C Y, ठीक है? क्या होता है? C बार प्लस C TR माइनस 1 माइनस C Y, ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन। क्या ये बोल रहा है? जो कंजम्पशन है, हम लोग जो खाते हैं ना, वो क्या है? पहला तो ऑटोनोमस पार्ट, हमको खाना ही है, समझ रहे हैं ना? हमको खाना ही है, इनकम बढ़े या कम हो उसके इफेक्ट नहीं पहुंचता ऑटोनोमस का, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, फिर हमारा क्या आता है? दैट इज स्मॉल c TR माइनस 1 माइनस C Y, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आ रहा है कि ये Y क्या है? इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, हाँ या ना? दैट्स वाई पॉजिटिव साइन, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? इनकम वाला पार्ट, दैट इज व्हाट? स्मॉल c TR माइनस 1 माइनस C Y। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ये चीज़ ओके। अब हम लोग क्या करें आगे? अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए AD है, हाँ, क्या हम लोग C की जगह पे ये चीज़ नहीं लिख सकते? दैट इज C बार प्लस C TR माइनस 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पर C नहीं T होगा, दैट इज टैक्स Y, ये। एनी प्रॉब्लम? हम लोग C की जगह पे ये लिख दी। I की जगह पे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि दैट इज व्हाट? I बार माइनस BI, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, यस और नो? हाँ। G प्लस NX को ऐसे ही रहने देते, G प्लस NX, एनी प्रॉब्लम? नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? दैट इज C कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस C, ठीक है? फिर क्या है हमारा? TR टोटल रेवेन्यू, T फॉर टोटल रेवेन्यू, दैट इज
दैट इज़ अगर सरकार हमें सब्सिडी दी होगी तो वो पार्ट हुआ। टोटल रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता कंजम्पशन, और किसके ऊपर? जो टैक्स को छोड़ करके इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता हम कंजम्पशन कितना करें। समझ रहे हैं? तो दैट इज हम लोग सी की जगह पे क्या किया, इस चीज़ को पुट, आई की जगह पे क्या किया, आई बार माइनस बी आई। अच्छा, अब इतना लंबा चौड़ा ये इक्वेशन बन गया, इतना लंबा चौड़ा। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? लग रहा है? नहीं। इसे क्या बनाना है? स्मॉल बनाना। स्मॉल बनाने के लिए हमको क्या लेना होगा? लेट मानना हो, कुछ लेट मानना हो। तो जो भी फिक्स्ड है, जो भी इसमें फिक्स्ड चीज़ है उसको बाहर निकालो। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, दैट इज़ फिक्स्ड। आई बार इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स्ड। और सपोज जी भी फिक्स्ड है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? ओके, ये फिक्स्ड है। और क्या, ये जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज़ व्हाट, हमारा जो सब्सिडी वगैरह सरकार जो देगी ये भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा, हाँ या ना। लेट मान लिया कि सब्सिडी भी सरकार फिक्स दे रही, तो जितने भी पार्ट हैं वहाँ हम इसे निकाल लेते, दैट इज़ फिक्स्ड वाला पार्ट। टी आर प्लस कितना, आई बार प्लस कितना, जी प्लस कितना, एन एक्स। एनी प्रॉब्लम? नहीं। इसे हम लोग लेट क्या मानते हैं? ए इज इक्वल टू कितना, सी बार प्लस सी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, तो हम लोग क्या ये ए डी इज इक्वल टू, अब इतना सारा के जगह पे ए नहीं लिख सकते? यस, ए लिख दिया, दैट इज ए। लेट दिस हम लोग क्या करें? ए। अच्छा, ए हो गया, तो बाकी बताइए क्या क्या बच गया? एक तो बी आई बच गया, और क्या, एक तो ये पार्ट बच गया। यस और नो? यस। तो एक हमारा क्या बच गया? ये पार्ट, दैट इज सी बाहर में, और ये कितना, 1 माइनस टी वाई, है ना। एक तो ये पार्ट बच गया, और दूसरा पार्ट हमारा क्या बच गया? दैट इज ये प्लस होगा, दैट इज दूसरा पार्ट क्या बच गया? माइनस बी आई। समझ रहे ना? तो ये हमारा जो आया ये पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ए डी इज इक्वल टू ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। क्या किया? कुछ नहीं। सी की जगह पे कंजम्पशन फंक्शन, आई की जगह पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्या किया? कांस्टेंट मान लिया, दैट इज ए इज इक्वल टू सी बार प्लस सी टी आर प्लस जी बार प्लस एन एक्स, है ना, आई बार। तो ये हम लोगों ने लेट मान लिया। उसके बाद हमारा दैट इज अब बन गया है ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, ये चीज़। ओके, अब देखिए इस चीज़ को क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ओके, एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने क्या पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में कि आपका डिमांड जो है ना इक्विलिब्रियम लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो बिल्कुल इनकम आउटपुट के बराबर होगा, दैट इज़ वाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम एंड आउटपुट लेवल के बिल्कुल बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, नहीं। दैट मीन्स क्या, हम लोग ए डी इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे वाई नहीं लिख सकते, दैट इज क्या, वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? ये हमारा आया इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, ए डी की जगह पे वाई लिखा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब बात आएगा हम लोगों ने क्यों इतना मैथमेटिक्स बेकार का दिमाग खपाना, क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोगों ने ये किया? दैट इज इन्वेस्टमेंट शेड्यूल से आप जो स्टार्ट हुए थर्ड सेमेस्टर पे लेके गए, फिर आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन, फिर आपने उस चीज़ को पुट किया, फिर आपने एम माना, है ना, फिर एम आने के बाद आपका ये क्वेश्चन आया, फिर ए डी इज इक्वल टू वाई किया, फिर वाई का वैल्यू पुट किया। क्यों? वाई? बिकॉज दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन गिव्स अस what definition of ISLM। कैसे? क्या हम लोग जानते हैं definition? combination of interest rate and income output at which goods market is in equilibrium। क्या क्या चीज़ का? इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? इनकम आउटपुट। हाँ या ना? इसी के बीच का तो रिलेशन है, हाँ या ना? अब आप बताइए, ये पार्ट अगर ये माइनस अगर 5 हो, सपोज पहले 3 था, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? -5। इंटरेस्ट रेट सपोज डेट बढ़ गया, क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिसके कारण सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। अगर सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये पार्ट को क्या बनाएगा? छोटा।
और छोटा बनाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। यस और नो, यस। तो सब्ट्रैक्शन ज़्यादा, ये पार्ट छोटा, समझ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा। पहले 3 हो रहा था, अब 5 हो रहा है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, सब्ट्रैक्शन ज़्यादा, तो हमारे क्या, वाई इनकम आउटपुट कम हुआ। यस और नो, यस। और आई एस कर्व तो इसी दोनों के रिलेशन को कहते हैं। यस और नो, यस। दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट। तो क्या रिलेशन निकला, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनकम आउटपुट कम होगा। समझ रहे हैं, हाँ या ना। किस तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से हम लोगों ने बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे I1 है तो इनकम आउटपुट हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो Y1 रहा। समझ रहे, इंटरेस्ट रेट कम है तो आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण इनकम आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। हाँ या ना, गेटिंग ना। तो एक पॉइंट हमारा ये, दैट इज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, इनकम आउटपुट कम, इंटरेस्ट रेट कम, इनकम आउटपुट ज़्यादा, एंड दिस कर्व इज नोन एज IAS कर्व। समझ रहे हैं, IAS कर्व। ये कर्व जो रिलेशन किसके बीच का, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट के बीच का। समझ रहे, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव किया कि IAS कर्व किसे कहते हैं, that is combination of interest rate and income at which goods market is in equilibrium। IAS कर्व किसे कहते हैं, जो हमारा सेकेंड पार्ट था, तो IAS कर्व इसे कहते हैं। कैसा स्लोप्ड होता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है। वाई, बिकॉज ये देख, एक बढ़ रहा है एक कम रहा है, दैट इज इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट इनवर्सली रिलेशनशिप, दैट इज निगेटिवली रिलेशनशिप। समझ रहे हैं, हाँ या ना, निगेटिवली रिलेशनशिप। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये बात। अब हम लोग थियोरेटिकली, ग्राफिकली प्रूव करेंगे कि IAS कर्व कैसे ड्रॉ होगा। ये तो मैथमेटिकली वाला पार्ट होगा। अब अगर आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब आते हैं ग्राफिकल पार्ट, कि वो कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए, ये इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट था, दैट इज y इज इक्वल टू a बार प्लस C1 माइनस TY माइनस BI, दिस गिव्स अस IAS कर्व। अब आते हैं हम लोग, दैट इज हम लोग ग्राफिकली कैसे प्रूव करेंगे IAS कर्व। तो देखिए, कहानी स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से कि हमारा ये AIG, ये y एक्सिस बता रहा है और ये इनकम आउटपुट बता रहा है, ठीक है, AIG। ओके, ये हमारा क्या है, सपोज स्टार्टिंग में हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा इकोनॉमी का ये था, दैट इज अभी हम लोगों ने पढ़ा है AD इज इक्वल टू क्या, A प्लस C1 माइनस TY माइनस BI। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं ना, समझ रहे हैं, हाँ। तो हमारा इनिशियली ये था, ये हमारा क्या होता है, दैट इज रेफरेंस लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन, जो 45 डिग्री पे ये होता है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया दैट इज E1। सो दिस इज आवर इनिशियली इक्विलिब्रियम Y1। एनी प्रॉब्लम, नहीं। गेटिंग, इनिशियली अगर बात करते तो एग्रीगेट डिमांड हमारा ये था, दैट इज A प्लस C1 माइनस TY माइनस I1। ओके, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या था, E1 पे, आउटपुट क्या था, Y1। हुआ क्या, हुआ सपोज हमारा इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम गया, सपोज क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गेट डिक्रीजेस, दैट इज व्हाट, हमारा I1 का वैल्यू कम गया। समझ रहे, समझ रहे, मतलब I2 जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो कम है, किससे, पहले वाले से। पहले क्या था, I1 था। समझ रहे, तो इंटरेस्ट रेट अभी का क्या गया, कम गया पहले से। अगर इंटरेस्ट रेट कमेगा तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, हम लोगों ने रिलेशन देखा था, ज़्यादा होगा। यस और नो, यस। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, समझ रहे, तो जो कंपनी है वो डिमांड ज़्यादा करेगी या कम करेगी, लोन की डिमांड ज़्यादा करेगी या कम करेगी, दैट इज़ ज़्यादा करेगी, मतलब डिमांड क्या जाएगा, इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। यस और नो, यस। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट, सपोज हम लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, सो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। एनी प्रॉब्लम, नहीं, किधर, अपवर्ड। अब इसका नेम क्या होगा, न्यू, दैट इज AD इज इक्वल टू A प्लस
C1 माइनस टी वाई माइनस बी आई टू, जहाँ पर आई2 छोटा है किससे, I1 से। क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कमा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। कम अगर लोन लेना सस्ता पड़ रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, दैट्स मीन्स इनकम आउटपुट ज़्यादा होगा। ओके, सो अब बताइए रेफरेंस लाइन को कहाँ टच कर रहा है, A2 पॉइंट पे। सो दिस इज आवर व्हाट, इक्विलिब्रियम लेवल। क्या चीज़, Y2। एनी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। ओके, सो आइए अब हम लोग नीचे एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व हमारा क्या बताएगा, इंटरेस्ट रेट, जो हमारा IS कर्व कहता है, इंटरेस्ट रेट और किसके किसके बीच का, इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन। ये कर्व हमारा ऐसा बताओ क्या रिलेशन होता है, देखते हैं। अगर इवन पॉइंट पे बात करते तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या था, ज़्यादा था, दैट इज़ कितना, I1 था। तो आउटपुट कितना था, Y1 था। एनी प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट क्या था, ज़्यादा था, I2 से ज़्यादा था। तो ये अगर हम लोग E2 पॉइंट पे बात करते तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, अब हमारा डिक्रीज़ हुआ। किस पॉइंट पे, I2 पॉइंट पे। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, इनकम आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, Y1 से Y2 लेवल पे। सो हेयर 2 पॉइंट एंड व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट वी गेट आवर IS कर्व। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम लोग IS कर्व गेट, किसे कहते हैं IS, तो इस चीज़ को कहते हैं IS कर्व। हम लोग ग्राफिकली देखें कि कैसे डिराइव हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, एक बार लिखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट, जिसके कारण क्या हुआ हमारा, इनकम आउटपुट इंक्रीजेस, है ना। इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट किया तो इनकम आउटपुट डिक्रीज हुआ। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस तरीके से भी हम लोग IS कर्व डिराइव कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, ओके। हम लोग मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से थ्योरेटिकली लिख करके कि सपोज पहला हमारा इनिशियली A1 पॉइंट पे था, इनकम आउटपुट Y1 पॉइंट पे था, इंटरेस्ट रेट I1 था। सपोज हमारा इंटरेस्ट रेट कम गया इकॉनमी के अंदर, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, हाँ या ना, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट वर्ड अपवर्ड, इक्विलिब्रियम चेंज फ्रॉम E1 टू E2, इनकम आउटपुट चेंज फ्रॉम Y1 टू Y2। तो इंटरेस्ट रेट कमने के कारण क्या हुआ, इनकम आउटपुट बढ़ गया, जो ये नीचे कर्व शो कर रहा है। इस तरीके से थ्योरेटिकली लिख सकते। एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, तो हमें पता चल गया दैट इज स्लोप वाला पार्ट। पहला हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया क्या होता है, और सेकेंड हम लोगों ने स्लोप भी देख लिया कि IS कर्व का क्या होता है, दैट इज नेगेटिवली रिलेशनशिप। एनी प्रॉब्लम, नो। ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। अब देखिए बात आता है कि स्लोप चेंज कब करेगा, व्हेन IS कर्व स्लोप गेट चेंज। ठीक है, कब IS कर्व का स्लोप चेंज करेगा बताइए। तो देखिए स्लोप चेंज का मतलब हुआ कब ये स्टीपर और कब ये फ्लैटर बनेगा, समझ रहे, कब ये स्टीपर और कब ये फ्लैटर बनेगा। अच्छा, स्टीपर का मतलब क्या होता है, स्टीपर का मतलब होता है ये अगर इनिशियली हमारा ये कुछ ऐसा था IS कर्व, तो स्टीपर का मतलब है कुछ ऐसा वर्टिकली हो जाना, समझ रहे ना, वर्टिकली। और फ्लैटर का मतलब क्या होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टली हो जाना, दैट इज इनिशियली ऐसा था तो ये कुछ ऐसा सो गया, हॉरिजॉन्टली हो जाना। एनी प्रॉब्लम, नो। तो अब हमें बात करना है IS कर्व का स्लोप कब स्टीपर होगा, कब फ्लैटर होगा, मतलब स्लोप चेंज कब करेगा। तो देखिए स्लोप जो चेंज करेगा पता है कब करेगा, दो इफेक्ट कर, पहला मल्टीप्लायर, अगर मल्टीप्लायर चेंज करेगा तो स्लोप चेंज करेगा, और दूसरा हमारा क्या है, B, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट, अगर चेंज करेगा तो स्लोप चेंज करेगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब ये मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप गांव में रह रहे हैं, आप गए DM के यहाँ, और DM के यहाँ जा करके बोलते हैं कि सर मेरे गांव में रोड बनाइए, रोड बनवा दीजिए। तो DM बोलेगा क्यों मैं बनाऊँ आपके घर गांव में रोड, हाँ इतना पैसा लगेगा, कहाँ से बनाऊँ, फ्री में आता। तो आप उन्हें समझाइएगा कि अगर आप रोड बनाएंगे ना सर, तो
रोड के साइड दुकानें लगेगी, जिससे लोगों के लिए ऑक्यूपेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, रोज़गार की साधन होगी। रोड आप बनाएगा ना सर, तो हम जो सब्जियां उगाते हैं वो हम मार्केट में जा कर के सुबह सुबह बेचा करेंगे, जिससे हम लोगों का इनकम होगा, तो जीडीपी कंट्री का बढ़ेगा। रोड आप अगर बनाएगा ना सर, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन, सपोज़ प्रेगनेंसी की सिचुएशन है, सपोज़ एक्सीडेंट वाला सिचुएशन है, तो उसमें डेथ की चांसेस कम होगी, है ना। रोड अगर आप बनाइएगा ना सर, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगी। मतलब आपके रोड बनाने की वजह से हो सकता है कोई फैक्ट्री आकर के हमारे यहाँ काम करे, कोई गांव वाला लोग ही सोच सकता है कि फैक्ट्री में खोलूँ। तो ये बात समझने के बाद डीएम बोलेगा अच्छा सही बात बोल रहे, रोड तो बनाना चाहिए। मतलब किसान कहता है कि अगर आप 1 रुपये इन्वेस्ट करिएगा ना सर, तो आपको रोड 100 रुपये देगी। मतलब हमारे जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट 100 रुपये करेगी, वो 1 रुपये इन्वेस्टमेंट के कारण। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ रहे हैं क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। सरकार ने एक बार रोड बनाया और उसके बाद सरकार को वो इनकम देता जा रहा है, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस, वो चीज़। दूसरा क्या है हमारा? सेंसिटिविटी। मल्टीप्लायर को हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं? अल्फा जी से, अल्फा जी। तो देखिए क्या होता है कि अगर मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, क्या होता है? मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने के कारण कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। समझ रहे? और अगर मल्टीप्लायर डिक्रीज होता तो कैसा बनेगा? स्टीपर बनेगा। समझ रहे? दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पहला मल्टीप्लायर, दूसरा बी। जब मल्टीप्लायर बढ़ेगा क्या बनेगा? फ्लैट। कमेगा? स्टीपर। उसी तरीके से जब बी का वैल्यू चाहे तो कम सकता है, चाहे तो बढ़ सकता है, चाहे कम सकता है। अगर बढ़ेगा तो कैसा बनेगा? फ्लैटर। और अगर कमेगा तो कैसा बनेगा? स्टीपर। सो हम लोग कंक्लूजन निकाले कि अगर बढ़ेगा तो क्या बनेगा? दैट इज हमारा फ्लैटर बनेगा, है ना। बहुत ज़्यादा शोर कर रही है चिड़िया यार, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा तो क्या बनेगा? फ्लैटर। और अगर कमेगा तो क्या बनेगा? स्टीपर। चाहे मल्टीप्लायर हो चाहे बी हो, बात सेम। ओके, अब आपको जानना है कि कैसे ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे मल्टीप्लायर के ऊपर बी के ऊपर आपने बात बोला। तो ये तो ही थोड़ी सी समझने वाली बात, लेकिन अब बात आता है कैसे इफेक्ट करता है, कैसे चेंज किया, कैसे ये दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आइए, हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था y इज टू ए प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, यस और नो? यस। यहाँ भी y, यहाँ भी y। क्या दोनों y को ऊपर एक साइड कर दे? अच्छा नहीं लगता, दोनों को एक साइड करिए। दैट इज व्हाट? y माइनस सी 1 माइनस टी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी आई। एनी प्रॉब्लम? नो। y को कॉमन निकाले, दैट इज 1 माइनस सी 1 माइनस टी इज इक्वल टू ए माइनस बी आई। एनी प्रॉब्लम? नो। सो इधर सिर्फ हम लोग y रहने देते, बाकी को नीचे कर लेते। दैट इज 1 माइनस सी 1 माइनस टी नीचे, और ये हमारा क्या है? a माइनस बी आई। ठीक है। और हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़े या ना पढ़े, इस चीज़ को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लायर। दैट इज अल्फा जी। ठीक है, अल्फा जी। तो हमारा क्या बनता है? दैट इज y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। समझ रहे? y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, एंड दिस इज आवर फाइनल फार्मूला। नो मैथमेटिकल फार्मूला, इसके बाद कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है। दैट इज व्हाट? y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। ओके, हाँ ओके। यहाँ से देखना, यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ जाना चाहिए, ये इक्वेशन ही हमारा सब चीज़ बताता है। अगर आप देखें तो इक्वेशन ही हमारा सब चीज़ बताता है। ये इक्वेशन देखिए, मैं आपको आई कर्व सिर्फ इस इक्वेशन से आपको बता दे रहा हूँ कि आई कर्व कैसे सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर छुपा हुआ है। बताइए आई कर्व क्या क्या होता है? इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन, यस और नो? यस। इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन क्या हुआ? आई कर्व। ये अल्फा जी और बी क्या हुआ हमारा? स्लोप। हाँ या ना? हाँ। अल्फा जी और बी किस चीज़ क्या डिपेंड करता है? स्लोप डिपेंड करता है। ये ए बार क्या डिपेंड करता है? दैट इज शिफ्ट कब करेगा। समझ रहे? शिफ्ट कब करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए बार के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? तो ये इक्वेशन सारा चीज़ पता है। दैट इज
आई एस कब कैसा होगा, आई और वाई के बीच का नेगेटिव रिलेशनशिप। शिफ्ट कब करेगा, जब बी और अल्फा जी, सॉरी चेंज कब करेगा, बी और अल्फा जी। शिफ्ट कब करेगा, जब ऑटोनॉमस ए बार अगर चेंज करेगा तब। एनी प्रॉब्लम, नो। अब ये इस इक्वेशन को हल्का सा अगर सही कर ले, दैट इज वाई इज इक्वल टू कितना, अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। क्या करते हम लोग, हम लोग क्या करते, इस अल्फा जी को अंदर मल्टीप्लिकेशन करते, दैट इज अल्फा जी ए बार माइनस अल्फा जी बी आई। एनी प्रॉब्लम, नो। इसको उधर लेके जाते हैं और वाई को इधर लेके आते हैं, दैट इज उधर जाएगा तो अल्फा जी बी आई इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस वाई। एनी प्रॉब्लम, नो। इस हमको इनकम और आउटपुट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो अल्फा जी को और बी को नीचे भेजिए, दैट अल्फा जी ए बार बाई अल्फा जी बी, है ना, माइनस वाई, दोनों के ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा अल्फा जी बी। एनी प्रॉब्लम, नो। क्या ये अल्फा जी कैंसिल आउट होगा, येस और नो, यस। दैट इज आई इज इक्वल टू ए बार माइनस ए बार बाई बी माइनस वाई अल्फा जी बी। एनी प्रॉब्लम, नो। एनी प्रॉब्लम, नो। और ये इक्वेशन हमारा क्या बता रहा है कि ये जो अल्फा जी बी है ना, इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, स्लोप डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, स्लोप डिपेंड करता है। समझ रहे हैं, हाँ या ना। अगर अल्फा जी की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लैटर बनेगा, कमेगी तो स्टीपर बनेगा। समझ रहे, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कैसे डिपेंड करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन से देखा। एनी प्रॉब्लम, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, ओके। अब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, दैट इज अब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे हम लोग ग्राफिकली शो कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट हम लोग ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, ग्राफिकली के लिए हमारा ओरिजिनल की बात करते हैं, इनिशियली फिर से वही फिगर ड्रॉ करी, ये ए आई जी रिलेशन बता रहा है, ओके, दैट इज सी आई जी लिखी, और ये इनकम आउटपुट, ओके। इनिशियली हमारा ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। इनिशियली हमारा ये क्या है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, ए डी इज इक्वल टू क्या, ए बार प्लस सी वन माइनस टी वाई माइनस बी आई वन। एनी प्रॉब्लम, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि हमारा इंटरेस्ट रेट सपोज डेट कमा, इंटरेस्ट रेट कमा जो उस बार हुआ था, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इनिशियली हमारा E1 था तो ये Y1 था। इंटरेस्ट रेट कमने के कारण एग्रीगेट डिमांड किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ रहे, यहाँ पर क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए बार प्लस क्या हमारा C1 माइनस टी माइनस बी आई टू। एनी प्रॉब्लम, नो। अब हमारा इनकम आउटपुट क्या बन गया, Y2 बन गया। ये तो बात सेम हो गया जो वहाँ पे बात किए थे, हाँ। लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है, अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ रहा है तो बढ़ने के कारण क्या होगा, अब हम देखते, ओके। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, कमा। इंटरेस्ट रेट कमने के कारण हम लोग क्या जानते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कमेगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, यस और नो, हाँ। लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जा करके ये कंपनी है, फर्म है, उसको बताता है कि भैया अभी कम है इंटरेस्ट रेट, अभी आप ज़्यादा मशीन खरीदिए। अगर आपका 5 है ना नेट, तो 5 नहीं 7-8 खरीद लीजिए, हाँ या ना। किस कारण, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट आया, और जिसके कारण जितना खरीदना चाहिए उससे भी ज़्यादा मशीन कंपनी खरीदने लगी। समझ रहे हो, हाँ या ना, हाँ। उस चीज़ को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। इंटरेस्ट रेट कमने के कारण कंपनी को मिली इंसेंटिव, मतलब कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मिली कि भैया खरीदो अभी कम में, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लायर। जितना खरीदना उससे भी ज़्यादा करो। तो इनिशियली अगर ये लेवल पे हमारा था तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये दोनों चेंज कर जाएगा, है ना। 1 सेकेंड प्लीज। तो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये दोनों कुछ इस तरीके से चेंज कर जाएंगे। समझ रहे हैं, जितना होना चाहिए था इनिशियली उससे ज़्यादा हो जाएंगे। गेटिंग। अब बताइए ये हमारा क्या हो गया, E1 डैश,
मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण इनिशियली हमारा कितना आ गया y1 डैश, यस और नो, यस, ओके। इस इफेक्ट के कारण क्या हो गया, दैट इज हमारा चेंज होने के बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण, दैट इज y2 डैश, ये क्या हुआ e2 डैश, एनी प्रॉब्लम, ये हमारा e2 था। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हुआ, y1 से y2 और y2 से y2 डैश, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग ग्राफ के सारे देखते हैं कि कैसे ये स्टीपर फ्लैटर बनाएगा। देखिए ये क्या है इंटरेस्ट रेट, ये क्या है इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन, एनी प्रॉब्लम नो, ओके। ये हमारा इनिशियली अगर बात करते हैं, इनिशियली ये क्या है y1 है, हाँ या ना, हाँ, और ये क्या है y2 है। अच्छा y1 लेवल के पास इंटरेस्ट रेट क्या था, i2 था, एनी प्रॉब्लम नो। y2 लेवल के पास क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम गया, क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम गया, दैट इज i2 हो गया, एनी प्रॉब्लम। तो इनकम आउटपुट क्या हुआ, बड़ा। ये तो हमारा IS कब बताया, इनिशियली IS कब, दैट इज I1, एनी प्रॉब्लम नो। लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हुआ, हमारा IS कब कैसे चेंज किया, ये देख। इनिशियली की अगर बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर I1 है तो वहाँ पर इनकम आउटपुट कितना हो गया, ये y1 हो गया, y1 डैश, एनी प्रॉब्लम नो। आफ्टर बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट y2 से, दैट इज E2 यहाँ हुआ, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था, I2 लेवल पे हमारा कितना हुआ, ये y2 डैश हुआ, y2 डैश हुआ। फिर से इनिशियली अगर बात करते तो y1 y2 ये हमारा बन गया। लेकिन I1 इंटरेस्ट रेट पे ही हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हुआ, y1 डैश हो गया। I1 इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा I1, ओके। I2 इंटरेस्ट रेट पर ही हमारा y2 से कहाँ चला गया, y2 डैश पे चला, तो यहाँ y2 से कहाँ चला गया, y2 डैश पे चला गया, बिल्कुल। तो कितना पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना और एक ये पॉइंट बना, दैट इज अगर A और B पॉइंट की बात करते हैं, इसे अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसे हम लोगों ने ऐसे ज्वाइन कर, इसे अगर डिफरेंट कलर्स देखे तो कुछ ऐसे हम लोगों ने ऐसे। अब बताइए ये कैसा चेंज किया, IS कब, ये IS डैश था, अब क्या हुआ I1 और ये क्या I2, कैसा चेंज किया। देखिए पहले ये क्या था ऐसा, अब क्या हो रहा है कुछ ऐसा, दैट इज सो रहा है, हाँ या ना। और सो रहा है मतलब इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, दैट मीन्स क्या, फ्लैटर। और यही तो हम लोग पढ़े हैं कि जब अल्फ़ा जी का वैल्यू बढ़ेगा तो कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। कैसे बनेगा, ये ग्राफ शो कर रहा है, हाँ या ना, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। तो इस कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ने के कारण फ्लैटर कैसे होगा, हम लोग ग्राफिकली शो। उसी तरीके से अगर अल्फ़ा जी की वैल्यू कम होगी तो ये जो ऊपर की ओर हुई ये अब किधर की ओर, नीचे की ओर होगी, ये भी किधर की ओर, नीचे की ओर होगी, समझ रहे हो। तो अब क्या बन जाएगा, हमारा स्टीपर बन जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ ऐसे हम लोग देखेंगे कि स्लोप कैसे चेंज करता है, दैट इज टू इफेक्ट अल्फा जी एंड बी, बढ़ेगा फ्लैटर, कमेगा स्टीपर, ओके। नाउ लेट्स कम टू लास्ट सब पार्ट, दैट इज कब हमारा IS कर्व शिफ्ट करेगा, व्हेन IS कर्व गेट शिफ्ट, कब IS कर्व शिफ्ट करेगा, तो आइए देखते हैं। तो IS कर्व हमारा कब शिफ्ट करेगा, व्हेन अब स्लोप चेंज नहीं, दैट इज शिफ्ट ऑफ IS कर्व, ओके। कब शिफ्ट करेगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड चेंज्ड, जब एग्रीगेट डिमांड बदल जाएगा तो IS कर्व शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो। तो कब शिफ्ट करेगा, जब एग्रीगेट डिमांड बदल जाएगा तो IS कर्व शिफ्ट करेगा। आइए ग्राफिकली हम लोग देखते हैं, फिर मैथमेटिकली देखेंगे। ये हमारा क्या है, दैट इज CIG, ये क्या है हमारा Y। इनिशियली हमारा क्या एग्रीगेट डिमांड कुछ AD, ये AD इज इक्वल टू व्हाट, C प्लस 1 दैट इज व्हाट, हाँ A प्लस C 1 माइनस TY माइनस BI, है ना। बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। AD अब क्या हुआ कि हमारा एग्रीगेट डिमांड सपोज दैट इंक्रीज होगी, सपोज एग्रीगेट डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया, दैट इज A प्लस A
ये जो है ऑटोनोमस वाला, ऑटोनोमस जो है डिमांड वो क्या गया, बढ़ गया, A1 से क्या हो गया A2। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट सेम, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सेम है, क्या हुआ A1 से A2 हो गया, दैट इज A2 ग्रेटर देन A1, समझ रहे हैं। ऑटोनोमस वाला जो पार्ट था जो हम लोग लेट माने हैं वो बढ़ गया, बढ़ने के कारण क्या होगा, ये हमारा रेफरेंस लाइन है जिसके कारण इंटरेस्ट रेट हमारा सेम है, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं है। E1 इक्विलिब्रियम पे कितना इनकम आउटपुट Y1, E2 इक्विलिब्रियम पे कितना आउटपुट, दैट इज Y2। एनी प्रॉब्लम, नो, समझ रहे हैं। हाँ, इनिशियली अगर हम लोग बात करते, इनिशियली जब चेंज नहीं किया था, जब हमारा A1 था, A1 लेवल पे बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर हमारा I है, क्योंकि चेंज तो इंटरेस्ट रेट नहीं किया, I है, तो हमारा इनकम आउटपुट कहाँ है, ये लेवल पे, दैट इज़ Y1। एनी प्रॉब्लम, नो। तो हमारा ये कब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, एनी प्रॉब्लम, नो। इंटरेस्ट रेट हमारा चेंज ही नहीं किया तो कर्व कैसे चेंज करें, समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट रेट हमारा बिल्कुल फिक्स, तो इंटरेस्ट रेट जब I था तो हमारा कितना बना है, Y1 बताएं, कब, जब हमारा यहाँ पर ये I1, जब हमारा पे ये क्या था, A1 था। एनी प्रॉब्लम, नो। लेकिन A2 हुआ, दैट इज ऑटोनोमस बढ़ा, बढ़ने के कारण क्या हुआ, सेम इंटरेस्ट रेट पे ये इनकम आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, यस और नो, यस, दैट इज व्हाट, Y2 लेवल पे। कब A2 था तो ये कव कैसा बना हमारा, कुछ ऐसा बना। ये कव कैसा सेट किया, पैरेलली शिफ्ट, नॉट स्लोप्ड चेंज। चेंज का मतलब हुआ स्टीपर फ्लैटर, यहाँ पर क्या होगा, चाहे तो ये शिफ्ट करेगा अपवर्ड, चाहे डाउनवर्ड, समझ रहे। तो IS कव का किधर की ओर शिफ्ट किया, दैट इज राइटवर्ड, अपवर्ड राइटवर्ड। कब, जब ऑटोनोमस स्पेंडिंग, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, autonomous spending get increases, then IS curve shift toward rightward, and when उसी तरीके से अपोजिट इफेक्ट क्या, when autonomous spending decreases, autonomous spending decreases, तो हमारा IS कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड, यस और नो, यस, पैरेलली लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, when aggregate demand not, this is autonomous, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। जब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग चेंज करेगा मतलब कि इसे क्या कहते हैं, ए, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग का मतलब ए। एनी प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने ग्राफिकली देखा कि ऑटोनॉमस स्पेंडिंग A1 से A2 हुआ, जिसके कारण IS कर्व A1 से A2 दैट इज बढ़ा, तो IS कर्व किधर की ओर शिफ्ट किया, राइटवर्ड, ऊपर की ओर, राइटवर्ड की तरफ। ओके, अब आते हैं मैथमेटिकली, हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या आया था सर, बताइए। y इज इक्वल टू A प्लस, क्या आया था हमारा फाइनल इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू अल्फा जी A बार माइनस BI, यस और नो, यस, यस, ठीक है। आपने ये अगर जान लिया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर। अब बताइए IS कर्व जो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा, किसके ऊपर डिपेंडेंट, y और I के बीच, दैट इज व्हाट, IS कर्व। किसे कहते हैं, combination of interest rate and income at which goods market is in equilibrium। goods market क्या होना चाहिए, equilibrium में होना चाहिए, that is y और I के बीच। यही हमारा क्या कर दिया, सेकेंड सब पार्ट, दैट इज क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इनकम आउटपुट कमेगा, दैट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट। IS कब भी पता कर लिया, नेगेटिविटी। स्लोप किस चीज़ के ऊपर है, अल्फा जी और बी के ऊपर क्या है, स्लोप डिपेंड है। एनी प्रॉब्लम, नो। ये देखिए अल्फा जी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो स्लोप फ्लैटर कमेगा, स्लोप स्टिप। अब बचा क्या, ए बार ना, हाँ क्या बचा, ए बार, ए बार के कारण क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। यानी प्रॉब्लम, नो। तो ए बार के कारण क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जब ए बार इंक्रीज करेगा तो शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और ए बार जब डिक्रीज करेगा तो शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिकली आपने एक बार ये धर लिया ना उस चीज़ को, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते, पक्का पेपर में आना ही आना है, आप पक्का हर जगह यूज़ कर सकते इस फार्मूला को और इस रिलेशन को। तो लिखते हैं, लिख करके हम लोग देखते हैं। वी नो व्हाट, दैट इज y इज इक्वल टू अल्फा जी A बार माइनस BI। ओके, हाँ, ओके। सो ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा क्या होता है, IS कर्व, जिससे हमारा IS कर्व ड्रॉ होता है कुछ ऐसा,
नेगेटिवली रिलेशनशिप, यस और नो, यस। यही तो बता रहा है, माइनस लग गया मतलब y जो बढ़ेगा तो i कमेगा, i कमेगा तो y बढ़ेगा। दैट इज पहला पार्ट। ये दूसरा पार्ट दैट इज स्लोप, स्लोप कम करेगा। तो जब अल्फ़ा जी और b इसमें जो है चेंज करेगा तो करेगा, हो सकता है ये अल्फ़ा जी और b बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैसा बनाएगा, फ्लैटर बनाएगा, समझ रहे हैं? हाँ। और अगर कमेगा तो कैसे बनाएगा, स्टीपर बनाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके। थर्ड, कब शिफ्ट करेगा? शिफ्ट कब करेगा? जब a बार चेंज करेगा। अब बताइए y i गया, हाँ गया, अल्फ़ा जी b गया, गया, बचा क्या, a बार ना, दैट इज a बार। शिफ्ट कब करेगा? शिफ्टिंग कब करेगा? जब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, ए को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, चेंज करेगा, चेंज करेगा तो शिफ्ट करेगा। हो सकता है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग बढ़े और हो सकता है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग कम। अगर बढ़ेगा तो किधर की ओर, राइट वर्ड, ऊपर की ओर, राइट वर्ड, अपवर्ड। और अगर कमेगा तो किधर की ओर, लेफ्ट वर्ड, दैट इज व्हाट, डाउनवर्ड। समझ रहे हैं? ये चीज, ये तो ये हमारा हुआ IS कव, मतलब ये इक्वेशन हमारा पूरा IS कव का दे रहा है, क्या है, स्लोप नहीं। ओके, गॉट इट ना? यस। एक रिलेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज IS कव जो है वो हमारा क्या, हमारा IS कव जो है वो गवर्नमेंट के चेंजेस के कारण होते हैं। गवर्नमेंट चेंज होगा तो IS कव को इफेक्ट करेगा, यस और नो? अब ये बताइए, ये IS है, सपोज ये IS, तो IS किसके अंदर होता है, गवर्नमेंट के अंदर, यस और नो? यस। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा, IS किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट चेंज करेगा तो किस चीज़ चेंज करेगा, IS कब चेंज करेगा। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, गॉट इट। तो हम लोगों ने आज का कहानी ये समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने बात कहाँ से की, स्टार्टिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग हम लोगों ने किया कि IS कब होता क्या। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट आए, इंटरेस्ट रेट किसे, इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर C इज इक्वल टू दैट इज वाई AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, दैट इज C का वैल्यू रखा है ना, I का वैल्यू रखा है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है ना, एक इक्वेशन लंबा सा निकाला, दैट इज व्हाट, AD इज इक्वल टू हमारा क्या था, AD इज इक्वल टू A प्लस C 1 माइनस T Y माइनस DI। ओके, गॉट इट, यस। तो ये हमारा क्या निकला, इक्वेशन। अब AD इज इक्वल टू वाई जानते हैं, तो AD की जगह पे वाई पुट की, तो हमारा इक्वेशन बन गया क्या, y इज इक्वल टू A प्लस C 1 माइनस T Y माइनस BI। ये इक्वेशन को रखिए, और यही इक्वेशन हमारा क्या देता है, IS कम नेगेटिवली स्लोप देता है। I बढ़ेगा, Y कमेगा, I कमेगा, Y बढ़ेगा। गॉट इट ना? रिवाइज, रिवाइज, माइंड के अंदर रिवाइज करिए, तब याद होगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ मैथमेटिकली, फिर हम लोग क्या ग्राफिकली IS कव को शो किया। दैट इज इंटरेस्ट रेट क्या हुआ हमारा, दैट इज I1 से I2 हुआ, दैट इज कम गया, तो क्या हुआ हमारा, IS कव आराम से हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर क्या, स्लोप चेंज कब करेगा, तो चेंज कब करेगा, दो चीज़ को, अल्फ़ा जी और बी के ऊपर, बढ़ेगा फ्लैट, कमेगा स्टीपर। ओके, फिर हम लोगों ने देखा, दैट इज ग्राफिकली देखा कि कैसे अल्फ़ा जी बढ़ेगा तो फ्लैटर बनेगा, तो हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा, दैट इज फ्लैटर कैसे बनेगा। ओके, फिर मैथमेटिकली हम लोगों ने बात की, तो मैथमेटिकली में हम लोग का क्या अभी तक निकला, दैट इज y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू A प्लस C 1 माइनस T Y माइनस BI। y इधर भी, y उधर भी, y को उधर खुद का ही, y को कॉमन कीजिए, तो क्या बने, 1 माइनस C 1 माइनस T, उस चीज़ को क्या लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई। तो फाइनल फार्मूला क्या, y इज इक्वल टू अल्फ़ा जी A बार माइनस BI। ये B और अल्फ़ा जी के ऊपर क्या है, स्लोप डिपेंडेंट। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, शिफ्ट कब करेगा, जब A बार की वैल्यू चेंज करेगी, बढ़ेगा राइट वर्ड, कमेगा लेफ्ट वर्ड, जो हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। तो कहीं से भी तो आता था इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ पूछे, सबसे पहला पूछेगा कि IS कव, दैट इज शॉर्ट नोट्स लिख के IS कव के ऊपर, तो हम लोग IS कव का डेफिनेशन लिखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, उसके बाद IS कव आपको डिराइव करना है, चाहे तो आप मैथमेटिकली डिराइव करें, चाहे तो आप ग्राफिकली डिराइव करें। ये सर नो, दोनों बात हो चुका है, मैथमेटिकली भी ग्राफिकली भी। आपको थियोरेटिकल पसंद है तो ग्राफिकली, आपको मैथमेटिक्स पसंद है दैट इज मैथमेटिकली, अब कमन।
यहाँ से आ सकते हैं। और क्या, आई एस कर्व कब चेंज करेगा, व्हेन आई एस कर्व शिफ्ट, व्हेन आई एस कर्व चेंज्ड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सुनो, सो ये हमारा हुआ आई एस कर्व का पार्ट। सो अब हम लोग किसी अगले दिन बात करेंगे, दैट इज एल एम कर्व। यानी प्रॉब्लम, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस जो ये डिस्कशन हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं और नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको नोट्स शो कर रहा हूँ, तो आराम से वो नोट्स को देखते हुए ये लेक्चर को देखिए, प्योर 100% आपको गेन होगा। एनी प्रॉब्लम नो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ एल एम कर्व।